अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसा कि हमने अपने यूट्यूब थंबनेल देखा होगा कि हम एक स्किन केयर ब्रांड को रिव्यू कर रहे हैं कि क्या वो वर्थ द हाइप और नॉट। बेसिकली डर्मी वी जो है जेनफार्म का एक प्रोडक्ट है। और जेनफार्म ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जिनमें वो क्लेम करते हैं कि वो ये प्रोडक्ट्स जो हैं डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है और हर स्किन टाइप के लिए है और आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि कितना जो है ना इस बात में इनकी कितनी सच्चाई है। अच्छा, डर्मी वी ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र जो है ना वो आता है सेरामाइड्स एंड हाइलुरोनिक एसिड के साथ। ठीक है, इसमें SPF 20 होता है। सारी ये क्लेम ये करते हैं कि ये जो है ना वो हर स्किन टाइप के लिए है और स्किन में एक बैरियर प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम वाले टेम्परेचर पे आपने नहीं रखना है। 100 ml का ये प्रोडक्ट आता है। इसमें ओपन करने के बाद 6 मंथ तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। दैन इट वुड गेट एक्सपायर। अच्छा, इसके प्रोडक्ट के एक्सपायरी डेट मेंशन है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पैकेजिंग इज़ वेरी नाइसली पैक्ड चीज़ें हैं और प्रोडक्ट के अंदर जो है प्रोडक्ट प्रॉपर सील होके आता है। और अगर आप इनकी वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से पैक करके भेजते हैं। अब इसको चेक करते हैं अंदर से किस तरह का है प्रोडक्ट। इस तरह से अंदर से ये पैकेजिंग में आता है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कहीं से प्रोडक्ट लीक हो रहा हो और बॉक्स वगैरह ख़राब हुआ हो, पैकेजिंग सही ना हो। बहुत अच्छे से पैक करके दे हैव पैक वेरी नाइसली। और इसके साथ वो अपने कुछ टेस्टर्स होते हैं कि आप अगर आपको ये सूट कर रहा है, हमारा न्यू प्रोडक्ट है या कुछ भी वो लॉन्च करते हैं तो उसके साथ वो टेस्टर्स भी भेजते हैं ताकि अगर आपको वो सूट करता है तो आप मंगवा सकते हो। यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है इन्होंने कि जो है ना 6 मंथ्स की जो है वो आफ्टर ओपनिंग 6 मंथ तक प्रोडक्ट को आप यूज़ कर सकते हो। प्रोडक्ट ट्यूब फॉर्म में है तो आप इसको जो है वो अपने बैग में भी कैरी कर सकते हो। क्योंकि जो प्रोडक्ट बॉटल फॉर्म में होती है वो थोड़ा सा जो है ना उनका होता है इशू उनको कैरी करने में, अगर या उसके साथ कोई पंप है या इस तरह। सही है, ये तो ओपन है मेरे पास, मैं यूज़ कर रही थी। बट एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो प्रोडक्ट है ऑयल फ्री इसका मॉइस्चराइज़र, आई हैव यूज़ दिस मॉइस्चराइज़र। एक चीज़ तो मुझे इनकी बहुत ये बुरी लगी कि मॉइस्चराइज़र में जो है ये जो मॉइस्चराइज़र है इनका, इसकी जो फ्रेगरेंस है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लगी, विच इज़ अ प्रिटी इरिटेटिंग। दूसरी ये चीज़ है कि मैंने इससे पहले भी मॉइस्चराइज़र मैं बहुत टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ डिफरेंट ब्रांड्स के। तो मुझे इस ब्रांड का मॉइस्चराइज़र से अच्छा जो मैंने पास्ट में कुछ यूज़ किए वो लगा। या हम ये कह सकते हैं कि हर किसी की स्किन टाइप डिफरेंट होती है। तो चीज़ें प्रोडक्ट जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी स्किन टाइप को सूट करें। जेम फार्म के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर चुकी हूँ एंड दे आर स्पेशली गुड। और जैसे ये मैं आपको यहाँ पे ये शो कर रही हूँ कि ये वाली जो टिंटेड सनस्क्रीन है, ये मेरी थर्ड ट्यूब है एंड आई हैव बीन यूजिंग इट फ्रॉम द पास्ट टाइम्स। दिस इज़ वेरी गुड। मतलब ये सनस्क्रीन ऐसी है कि इफ़ यू आर अप्लाइंग दिस तो इसमें एक मॉइस्चराइज़र का भी ये काम करती है, टिंटेड है, मैट फिनिश देती है। ऑयली स्किन वाले तो मतलब उनके लिए दैट वंडर्स टू द स्किन। मतलब मैंने बहुत सारे इवन आई हैव यूज्ड डिफरेंट ब्रांड्स के जो है सनस्क्रीन जिसमें बाहर के भी प्रोडक्ट्स आई हैव यूज़, लेकिन वो बड़ा ग्रीसी हो जाता था स्किन पे और फिर वो बहुत, एक तो ऑयली स्किन और स्किन पे ही बहुत ज़्यादा वो फिर ऑयली फील होता था। तो ये नॉन ग्रीसी होती है, लगाने के बाद एक मैट फिनिश आता है, आपको ना ऐसा लगता है कि आपने हल्का सा लाइट सा फाउंडेशन लगाया हुआ है। तो बड़ा अच्छा टेक्सचर मेंटेन करती है स्किन का। SPF है, गुड है। और पाकिस्तान में तो 12 महीने में जो है ना 10 महीने तो गर्मी ही पड़ती है। और जिस तरह से ये दिस इज़ हाउ आई एम शोइंग कि ये पूरा सील पैक होता है, कहीं से ख़राब। पैकेजिंग इज़ वेरी नाइस। पैकेजिंग में मैं तो 10 ऑन 10 दूँगी जेनफॉर्म को। दैट्स वंडर्स टू द स्किन।
अच्छा, तो एज़ वी आर डिस्कसिंग कि हर प्रोडक्ट जो है हर स्किन टाइप को सूट नहीं करता। जैसे कि हमें पता है कि वी हैव ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन। कुछ लोगों की स्किन ऐसी होती है कि गर्मी में बहुत ही ऑयल प्रोड्यूस करती है, सर्दी में जाके बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव ड्राइनेस हो जाती है स्किन के अंदर। अब जो मैं मॉइस्चराइज़र की बात कर रही हूँ, डर्मीवी। पहली चीज़ तो इतना हाइप कर दिया लोगों ने इस ब्रांड को कि लोग इस ब्रांड को सेरावी जैसे ब्रांड के साथ कंपेयर कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड कि सेरावी इज़ अ प्रोडक्ट विच इज़ एक्चुअली वर्थ द हाइप। मतलब अगर आप वो 10,000 का 5,000 का उसका मॉइस्चराइज़र ख़रीद रहे हो, तो वो एक्चुअली में बहुत वर्थ है उसकी। जस्ट बिकॉज इट्स नॉट दैट कि वो इतनी हाइप है उसकी। दिस इज़ एक्चुअली अ गुड ब्रांड। सेरावी, ऑर्डिनरी जैसे ब्रांड्स बहुत गुड हैं। आई एम ग्लैड कि पाकिस्तान में देर आर सम ऑफ द कॉस्मेटिक कंपनीज़ जो कि बेसिकली पाकिस्तानी अच्छे ब्रांड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट जेन फार्म क्लेम्स कि द प्रोडक्ट्स इट्स डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड, हर स्किन टाइप वाला बंदा इसको यूज़ कर सकता है, एंड दिस इज़ गुड फॉर ऑयली स्किन, दिस इज़ गुड फॉर एवरी स्किन टाइप। तो अब जब हम ये स्किन केयर में जब मैंने इस मॉइस्चराइज़र को यूज़ किया, तो आई डोंट गेट सम गुड रिजल्ट्स एक्चुअली। ठीक है, मुझे वो उसकी फ्रेगरेंस विच इज़ प्रिटी स्ट्रॉन्ग एंड द अदर स्टफ लाइक बहुत सारी चीज़ें, मुझे उसका टेक्सचर, इवन द टेक्सचर आई डोंट फील। और मुझे ऐसा लगता है कि वो लगाने के बाद जैसे इट वैनिश्ड फ्रॉम द स्किन एंड इट डज़ नॉट डूइंग वंडर्स, राइट। तो दिस इज़, बट अगेन आई एम सेइंग कि ज़रूरी नहीं है कि इफ़ द ब्रांड अगर एक चीज़ उसकी अच्छी नहीं है, आई हैव यूज्ड अदर स्टफ़ ऑफ जेन फार्म, जिसमें इनका जो है वो मैक्स स्टिफ फेस वॉश था, जो पिंक कलर का ब्राइटनिंग फेस वॉश आता है, विच इज़ वॉज वेरी एक्चुअली गुड। इसी तरह दे हैव मेंडालिक एसिड फेस वॉश। मैं ये तो नहीं कह सकती कि अगर जिन लोगों की बहुत ही ज़्यादा एक जो एक बहुत ही ख़राब लेवल पे उनकी एक्नी हो जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा अगर जिन लोगों की एक्नी बहुत ही ख़राब लेवल पे जाके है, ठीक है, कॉमिडोजेनिक एक्नी है जिसमें आपको पस्ट्यूल्स भी हो रहे हैं, जिसमें ओपन पोर्स भी हो रही हैं, आई वुड रिकमेंड कि ऐसे लोग जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो वो इंस्टेड ऑफ जाके यूट्यूब चैनल का जस्ट रिव्यू देख के या फिर जस्ट बिकॉज मार्केटिंग चीज़ों की इतनी हो रही है तो अरे ये ब्रांड इतना ज़्यादा चल रहा है तो मैं ये यूज़ करके देख लूँ, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आप जाके अपने डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाओ अपनी स्किन, एंड देन उस चीज़ का पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। आई वुड रिकमेंड। हाँ, ये है कि वो कुछ कम जिनके एक्नी है और बहुत अगर टाइम से आप उस चीज़ को रेगुलर यूज़ करो, तो दैट वर्क्स ऑन योर स्किन, द मेंडालिक एसिड फेस वॉश एंड जो जैसे वी हैव डिस्कस द टिंटेड सनस्क्रीन और मैक्स स्टिफ उनका फेस वॉश आता है, दे आर वेरी गुड। ठीक है, दे आर डूइंग समथिंग ऑन गुड ऑन द स्किन। बट अगेन हर चीज़ हर स्किन को नहीं सूट करती। मे बी द मॉइस्चराइज़र पीपल हु हैव एक्चुअली रिकमेंडेड मी दिस मॉइस्चराइज़र, वो जो है ना क्या कहते हैं, जो ये लोग यूज़ कर रहे थे और जिन्होंने मुझे जेन फार्म रिकमेंड किया था, उनकी स्किन पे दे आर नाइस टू द स्किन और उनकी स्किन पे बहुत अच्छा वर्क किया। बट इवन दैट पर्सन हैव द सेम स्किन एंड आई डू हैव, बट इट डजंट लुक डू वंडर्स ऑन माई स्किन। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके स्किन पे सूट करे। ये है कि प्रोडक्ट वो क्लेम करते हैं, तो अगर वो ये क्लेम कर रहे हैं तो वो व्हेन आई हैव यूज़ द प्रोडक्ट, तो मैं इस चीज़ को ये नहीं कहूँगी कि उन जो चीज़ वो क्लेम कर रहे हैं कि दैट इज़ गुड फॉर द ऑल स्किन टाइप, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर स्किन को सूट करें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस प्रोडक्ट का जो है पेज का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट भी कर सकते हैं। थैंक यू।